Good morning, everyone. How are you all? I'm also fine. Thank you. Dear students, आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, वो ये है कि आपने अब तक जो सेंटेंस सीखे हैं वो इस प्रकार के सेंटेंस सीखे हैं। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, डू यू प्ले। क्या लिखा मैंने? डू यू प्ले वॉलीबॉल। ओके, डू यू प्ले वॉलीबॉल। तो आप बता सकते हैं कि व्हाट डज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? डू यू प्ले वॉलीबॉल, क्या तुम वॉलीबॉल खेलते हो? ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूं, मुझे बताना। जैसे मैंने लिखा है डज सी प्ले लूडो। बता सकते हैं इसका मीन क्या होगा? क्या वह लूडो खेलती है ना? डू यू प्ले वॉलीबॉल, डज सी प्ले वॉलीबॉल। आपने जो सेंटेंस सीखे हैं वो क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस तो सीखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप WH वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाए। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, WH वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाए। ठीक है, तो WH वर्ड की अगर बात करें तो मैं पहला आपको जो वर्ड दे रहा हूं वो ये है, आप देखेंगे। जैसे फर्स्ट जो मैंने सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा है कि HOW, हाउ। क्या लिखा है मैंने? हाउ। ठीक है, इसको हमें प्रेजेंट सिंपल में ऐड करना है। तो मुझे बताओ सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस था, सपोज दैट डू यू प्ले, मैं दोबारा लिखता हूं, डू यू प्ले वॉलीबॉल। ओके, डू यू प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, अब मुझे हाउ से ऐड करना है इस सेंटेंस को, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हाउ का मीन्स क्या होता है? कैसे, है ना? हाउ का मीन्स होता है कैसे। तो आप सेंटेंस को समझना। ठीक है, डू यू प्ले वॉलीबॉल का मतलब होता है कि क्या तुम वॉलीबॉल खेलते हो। ठीक है, अगर सेंटेंस में हाउ जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? हाउ। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या इफेक्ट होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप वॉलीबॉल कैसे खेलते हो। हाउ डू यू प्ले वॉलीबॉल, आप वॉलीबॉल कैसे खेलते हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस फिर से लिखा है, मैंने लिखा है कि डज सी टीच इंग्लिश। क्या लिखा है मैंने? डज सी टीच इंग्लिश। क्या मतलब हुआ इसका? डज सी टीच इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती है। अगर सेंटेंस में हम हाउ ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे? हाउ ऐड कर दे, तो सेंटेंस क्या बनेगा अपना? हाउ डज सी टीच इंग्लिश, हाउ डज सी टीच इंग्लिश। ठीक इसी प्रकार से हाउ डू यू प्ले वॉलीबॉल, आप वॉलीबॉल कैसे खेलते हो। ठीक उसी प्रकार से हाउ डज सी टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे पढ़ाती है। हाउ डज सी टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे पढ़ाती है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा है, डिड यू प्ले वॉलीबॉल। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, डिड यू प्ले वॉलीबॉल। क्या सेंटेंस है? डिड यू प्ले वॉलीबॉल। ओके, डिड यू प्ले वॉलीबॉल, क्या तुमने वॉलीबॉल खेला, या फिर क्या तुम वॉलीबॉल खेलते थे, एक ही बात है, राइट। तो क्या तुम वॉलीबॉल खेलते थे, मुझे इसको, इस सेंटेंस को हाउ से ऐड करना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, बताओ मुझे। हाउ डिड यू प्ले वॉलीबॉल। ध्यान रखें इस बात का, आप जो HOW मतलब हाउ, WH वर्ड के बाद में जो आप हेल्पिंग वर्ब जो आपने यूज की है, उसमें ध्यान रखें इसका जो फर्स्ट जो लेटर है ना, वो आपको क्या करना है? स्मॉल करना है। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, है ना। ये इसका डच का छोटा हो जाएगा ये, और डू को भी आपको स्मॉल लिखना है। ठीक है, तो हाउ डिड यू प्ले वॉलीबॉल, इसका मतलब क्या हुआ? क्या, सॉरी, तुम वॉलीबॉल कैसे खेलते थे। हाउ डिड यू प्ले वॉलीबॉल, तुम वॉलीबॉल कैसे खेलते थे। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और लिखा है मैंने। जैसे मैंने लिखा है, विल यू कम हियर। क्या सेंटेंस है, बताओ मुझे। विल यू कम हियर, क्या मतलब हुआ? क्या तुम यहां आओगे, है ना, गागेगी, क्या तुम यहां आओगे, विल यू कम हियर। और इसको मैं HOW हाउ से ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? हाउ विल यू कम हियर, तुम यहां कैसे आओगे। देखो इधर, तुम कैसे खेलते हो, तुमने कैसे खेला, या फिर तुम कैसे खेलते थे, और तुम कैसे खेलोगे। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ऑफ दिस थिंग। आपको ये चीजें आपको सीखनी अच्छे तरीके से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग हियर। हाउ का ऐड कर सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में अगर हम ऐड करते हैं तो सेंटेंस कैसे बनता है? हाउ डू यू प्ले, और पास्ट सिंपल में ऐड करें तो हाउ डिड यू प्ले, और फ्यूचर सिंपल में ऐड करें तो हाउ विल यू प्ले, है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐड करें तो हाउ आर यू प्लेइंग, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐड करें तो हाउ वर यू प्लेइंग, है ना। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ऐड करें तो हाउ विल यू बी प्लेइंग, हाउ विल यू बी प्लेइंग। ठीक है, अच्छा मान लो प्रेजेंट परफेक्ट में ऐड करना तो कैसे बोलोगे? हाउ हैव यू प्लेड, हाउ हैव यू प्लेड। क्या ये सेंटेंस बनेगा? हाउ हैव यू प्लेड। और पास्ट परफेक्ट में क्या बनेगा? हाउ हैड यू प्लेड, हाउ हैड यू प्लेड। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या बनेगा, बताओ? हाउ विल हैव यू प्लेड, हाउ विल हैव यू प्लेड, है ना। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को समझना है। जैसे मैंने अभी हाउ का यूज किया है ना, ठीक है, और भी आप बहुत सारे वर्ड्स है WH वर्ड। जैसे मैंने एक और वर्ड लिखा है,
जिस प्रकार से हमने एच और डब्ल्यू हाउ का यूज किया है, ये आपको सेंटेंस आने चाहिए, है ना। यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं कि मैंने मिटा दिया और आपने देख लिया, नो, ये आपको आने भी चाहिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस, एक वर्ड और लिखा है WH वर्ड का, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों। क्या मतलब होता है? क्यों। ठीक है, ये रीजन जानने के लिए इसका हम यूज करते हैं ना। जैसे वाई डू यू प्ले, वाई डू यू प्ले, वेब का जो रीजन होता है ना, आप क्यों करते हो ऐसा, राइट, आप क्यों खेलते हो, मतलब वेब का रीजन जानने के लिए इसका यूज करते हैं, वेब का रीजन। समझा ही बात। जैसे मैं लिखता हूं, सपोज दैट मैंने लिखा है कि डू यू प्ले, एक सेंटेंस है मेरा, फिर से मैंने लिखा है डू यू प्ले। क्या लिखा है मैंने? डू यू प्ले। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज द मीन? क्या तुम खेलते हो, है ना। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, राइट। अब हमें ये जानना है कि इसका रीजन जानना है, खेलने का रीजन जानना है, तो हम क्या लिखेंगे? देखो इधर, वाई डू यू प्ले, क्या लिखेंगे? वाई डू यू प्ले। इसका रीजन जानना हो तो हम क्या लिखेंगे? वाई डू यू प्ले। मतलब वेब का कभी भी रीजन जानना हो तो हम WHY, वाई का यूज करेंगे, वाई डू यू प्ले, है ना। चलो इसको मुझे पास्ट में लिखना, तो क्या लिखूं बताओ? वाई डिड यू प्ले, क्या बन जाएगा? वाई डिड यू प्ले। और इसको फ्यूचर सिंपल में ऐड करना, दो, वेरी गुड, वाई विल यू प्ले, क्या बन जाएगा? वाई विल यू प्ले, है ना, वाई विल यू प्ले। समझ में आ रही है आप लोगों को ये सेंटेंस? ठीक है, चलो मैं आप लोगों को 2 सेंटेंसेस यहां पे लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि वाई से मुझे मैं कैसे ऐड करूं इनको। ठीक है, चलो बताना मुझे। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, डज सी राइट ए लेटर। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, डज सी राइट ए लेटर। चलो इसको मुझे वाई से ऐड करना है, कैसे लिखूं इसको? पहले तो इसकी हिंदी बताओ मुझे, डज सी राइट ए लेटर। क्या वह एक पत्र लिखती है? क्या वह एक पत्र लिखती है? डज सी राइट ए लेटर। क्लियर है ना? डज सी राइट ए लेटर का मतलब क्या हुआ? क्या वह एक पत्र लिखती है ना। और मुझे WHY, वाई का मतलब होता है क्यों, है ना। इस वेब का रीजन जानना है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ मुझे? वाई, या सलीम क्या बन जाएगा? वाई डज सी, क्या बन जाएगा? वाई डज सी राइट ए लेटर। क्या मतलब हो गया इसका? चलो बताओ। वाई डज सी राइट ए लेटर, वह एक पत्र क्यों लिखती है। भाई आपने लिखा कि क्या वह एक पत्र लिखती है, और आप ऐसे लिख रहे हैं कि वह पत्र लिखती क्यों है, ये तो बताओ मुझे। वाई डज सी राइट ए लेटर, है ना, लिखने का रीजन जाना हमने। ठीक है, तो लिखना क्या है ये? व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये वर्ब है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वर्ब का रीजन जानने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। चलो मैं एक लिख रहा हूं, जैसे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, डिड सी, मैंने लिखा है कि डिड सी राइट ए स्टोरी। चलो इसकी हिंदी बताओ, देखिए, डिड सी राइट ए स्टोरी, क्या उसने एक कहानी लिखी? डिड सी, सही ना, डिड सी राइट ए स्टोरी, क्या उसने एक कहानी लिखी, सही है। क्या उसने एक कहानी लिखी, क्या उसने एक कहानी लिखी, ठीक है। और मुझे इसको WHY से क्रिएशन करना है, WHY से। बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसने एक स्टोरी क्यों लिखी। क्लियर है? उसने कहानी क्यों लिखी, उसने कहानी क्यों लिखी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा बताओ? वाई डिड शी राइट स्टोरी, है ना। वाई डिड शी राइट ए स्टोरी, है ना, उसने कहानी क्यों लिखी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जस्ट ए मिनट, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि विल यू मीट मी टुमारो। क्या लिखा है मैंने? विल यू मीट मी टुमारो, क्या मतलब हो गया इसका? विल यू मीट मी टुमारो का मतलब होता है कि क्या तुम मुझसे कल मिलोगे, क्या तुम मुझसे कल मिलोगे। विल यू मीट मी टुमारो। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे ऐसा लिखना है इसको कि तुम मुझसे कल क्यों मिलोगे। राइट ना मनीष? तुम मुझसे कल क्यों मिलोगे। तो इसको सेंटेंस क्या बना देंगे बताओ मुझे? वाई विल यू मीट मी टुमारो, है ना। देख लो आप, WH वर्ड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपको आने ही चाहिए इन एनी कंडीशन। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इसका मतलब ये है कि वहां पे आपको अपनी जो गर्दन है थोड़ी झुकाकर खड़ी होना पड़ेगा। राइट? क्यों? क्योंकि आप बोल नहीं सकते इसलिए। राइट? क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन करेगा आप तो आंसर दे दोगे, फिर क्वेश्चन करेगा आप आंसर दे दोगे, लेकिन कितने का आंसर दोगे आप बताओ मुझे। आपको भी तो क्वेश्चन करना आना चाहिए ना। राइट? तो WH वर्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को आने चाहिए, है ना, इन एनी कंडीशन। तो वाई का यूज समझ में आ रहा है आपको? चलो एक बात बताना मुझे, मैं लिख रहा हूं, सपोज दैट मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा है कि मैंने एक सिंपल सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस? ये सिंपल सेंटेंस है कौन से टेंस का, कोई बता सकता है मुझे?
ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है क्योंकि इज एम आर का यूज हुआ है ना, इज एम आर का यूज हुआ है, आई एम गोइंग टू मार्केट। चलो मुझे बताओ, जिस सेंटेंस में इज एम एंड आर आता है, इज एम एंड आर आता है, वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है? इज इट राइट? श्योर है? तो फिर मुझे बताना इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। मैंने लिखा है आई एम ए डॉक्टर, बताओ कैसे? देखो मैं बता दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक कंडीशन होती है कि इज एम आर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन यहां पे तो आईएनजी है ही नहीं, है क्या? आई एम डॉक्टरिंग कर दूं क्या? नहीं होगा, राइट? तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। तो ये टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट सिंपल। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। तो ध्यान रखना इस बात का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी आप लोगों के सामने, है ना, जहां कहीं भी इज एम आर देखो आप और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, तभी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अदरवाइज वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो प्रेजेंट सिंपल है फिर। और यहां पे एम का मतलब है हूं, समझ आई बात? अच्छा देखना, मैंने लिखा है ही इज ए डॉक्टर, अब देखो इज आ गया, है ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कौन सा टेंस है फिर? प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। क्यों मनीष? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना? ठीक है। अच्छा अब देखना, अब क्या आ जाएगा? दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर गुड प्लेयर्स, बताओ कौन सा टेंस है? दे आर गुड प्लेयर्स, कौन सा टेंस है? अच्छा क्यों है? क्योंकि आईएनजी नहीं है, दे आर गुड प्लेयर्स, है ना, इंपॉर्टेंट थिंग है, एक अच्छा रूल है, आपको याद होना चाहिए ना। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना। देखो आई के साथ में ध्यान रखिए इस बात का, आई के साथ में कभी भी एम लगाओ ना तो उसको अलग अलग मत बोलो, आई एम मत बोलो, उसको क्या बोलोगे? आम। तो बताओ इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे आप? आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट नहीं, आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना। चलो इसकी हिंदी कोई बता सकता है आई एम गोइंग टू मार्केट? अच्छा एक बात हो, मैं इस सेंटेंस में से लिख सकता हूं आई एम गोइंग फॉर मार्केट, ऐसा लिख सकता हूं क्या? आई एम गोइंग फॉर मार्केट लिख सकता हूं क्या? क्यों नहीं लिख सकता बताओ? ध्यान रखिए इस बात का, मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई प्लेस हो ना, प्लेस का नाम दिया हो, जैसे मार्केट, बस स्टैंड, है ना, कोई जैसे मान लो शॉप का नाम हो या फिर शॉप लिखा हो, राइट, तो वो एक प्लेस है, विलेज हो सकता है, सिटी हो सकती है, राइट, तो वहां पर उससे पहले फोर नहीं टू आता है। क्या आता है? टू आता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे लिखना है, मैं लिख रहा हूं आई ए वॉक, हाँ भाई मैंने लिखा है आई गो ब्लैंक ए वॉक, बताओ इसमें फोर आएगा या फिर टू आएगा? बताओ जल्दी से बताओ, फोर या टू? यस यस, मनीषा बताएगी, मनीषा बताओ फोर या टू? अब मैं आपको बता दूं यहां किसी प्लेस का नाम थोड़ी है, वॉक घूमना किसी प्लेस का नाम नहीं है ना, इसलिए फोर आएगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ध्यान रखिए इस बात का, प्लेस का नाम दिया हो जैसे मार्केट तो वहां पे टू मार्केट, जैसे सिटी टू सीकर, टू जयपुर, राइट, टू धनकोली ठीक है। चलो आगे देखो, मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, है ना। और इस सेंटेंस को मुझे ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के देना आप लोगों को। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना के देना, मतलब प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस बना के देना है। तो बताओ इस सेंटेंस को कैसे बनाऊं मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो क्या बन जाएगा? आर यू, क्या लिख दोगे आप? आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या मतलब हो गया इसका? क्या तुम बाजार जा रहे हो? और मैं इससे पहले WHY ऐड कर दूं तो क्या मतलब हो जाएगा? तुम बाजार क्यों जा रहे हो, है ना। अच्छा मैं इसे लिख दूं तो इसको, इससे पहले मैं H और W हाउ लगा दूं तो क्या मतलब हो जाएगा? हाउ आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार कैसे जा रहे हो। अरे समझ में आ रही है बात? अच्छा चलो मैं इससे पहले WHEN वैन लगा दूं तो व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार कब जा रहे हो। समझ में आ रही बात? तुम बाजार, चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सपोज दैट मैंने लिखा है व्हेन डू यू स्टडी, मैंने सेंटेंस लिखा है व्हेन डू यू स्टडी, है ना, व्हेन डू यू स्टडी। चलो बताओ इसकी हिंदी क्या होगी? व्हेन डू यू स्टडी, तुम कब पढ़ते हो?
तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी, है ना। ठीक है, व्हेन डू यू स्टडी, है ना, तुम कब पढ़ते हो। चलो इस सेंटेंस में मुझे पास्ट सिंपल से बनाना है, इस सेंटेंस को पास्ट सिंपल में ले जाना, इसी को क्या करूं, तो इस डू को क्या बना दोगे, डिड, व्हेन डिड यू स्टडी, तुमने कब पढ़ा, राइट। और इसी को मैंने विल लिख दिया तो क्या मतलब हो जाएगा, तुम कब पढ़ोगे। व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन डिड यू स्टडी, और व्हेन विल यू स्टडी, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और भी बहुत सारे, व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ व्हेन, व्हेन का हिंदी मीन्स क्या होता है, कब, है ना, कब। तो एक बार फिर से प्लीज जस्ट टेल मी, हम WH वर्ड्स की बात कर रहे हैं, इनके साथ अगर ऐड करें तो क्या मीन्स होता है ना WH वर्ड्स की, ठीक है। तो WH वर्ड्स, चलो पहले तो ये बताओ मुझे कि इनको WH वर्ड्स क्यों बोलते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना। जैसे WHAT वॉट लिखा है मैंने, है ना, जैसे मैंने WHERE वेयर लिखा है ना, और WHYY लिखा है, ठीक है। और बताओ देखिए WHOSE हुज लिखा है, और WHEN वैन लिखा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज है ना, सॉरी ऐसे वो बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे हाउ लिखा है मैंने। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इनको WH वर्ड्स क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इनकी शुरुआत W और H से होती है, इसलिए, क्योंकि इनकी शुरुआत किससे होती है, W से। देखो W और H, WH 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 WH। अब आप कहेंगे सर इसमें तो नहीं है ना, वैसे तो है W और H, वैसे तो है, राइट। लेकिन आप बोलते हैं ना कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बोलते हैं ना, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं इंग्लिश में, सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस आपको बता दे, ठीक है, जो रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करते, खुद ही तो बता देते कि रूल्स ऐसे, लेकिन आगे जाके वही फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए इस बात का। चले आगे, तो देखो WH वर्ड की बात करें तो WHAT वॉट का मतलब क्या होता है, क्या, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं तो बताओ इसका मतलब क्या होगा। मैंने लिखा है व्हाट डू यू प्ले, मैंने एक सेंटेंस लिखा है व्हाट डू यू प्ले, सलीम बताना इसका मतलब क्या हुआ, तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, है ना। व्हाट डू यू प्ले, हमें ये व्हाट जब लगाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमें ऑब्जेक्ट जानने के लिए इसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट जानने के लिए, समझ आई बात। क्या जानने के लिए व्हाट का यूज करते हैं, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। सेंटेंस का मनीष, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जानने के लिए किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। अच्छा जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा है कि व्हाट डिड यू स्टडी, मैंने लिखा है व्हाट डिड यू स्टडी, बताओ क्या मतलब हुआ, व्हाट डिड यू स्टडी, तुमने क्या पढ़ा, व्हाट डिड यू स्टडी, तुमने क्या पढ़ा। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट जानने के लिए व्हाट का यूज करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है क्या, ठीक है। व्हाट डिड यू स्टडी, तुमने क्या पढ़ा। अच्छा मैंने लिखा है सपोज दैट कि व्हाट विल यू, मैंने लिखा है व्हाट विल यू ईट, क्या लिखा है मैंने, व्हाट विल यू ईट, क्या मतलब हो गया इसका, तुम क्या खाओगे। ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, है ना, कि ब्रेड के साथ में क्या लेंगे, पकोड़े लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है। तो खैर ध्यान रखें, व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जानने के लिए। जैसे सपोज दैट मैं लिख रहा हूं कि व्हाट आर यू ईटिंग, मनीषा बता सकते हो कि इसकी हिंदी क्या होगी, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, यस, तुम क्या खा रहे हो। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हेलो, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं, राइट और नॉट। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या लिखते हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, मतलब व्हाट का यूज करेंगे ना, व्हाट आर यू ईटिंग, समझ में आ रही बात। तो व्हाट का यूज इस कंडीशन में होता है ना, किस मतलब क्या जानने के लिए, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जानने के लिए व्हाट का यूज होता है। आई थिंक समझ में आ रहा है अच्छे से, व्हाट का यूज है ना। अच्छा वेयर का मतलब होता है कहां, ठीक है। प्लेस जानने के लिए, क्या जानने के लिए, प्लेस, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां खेलते हो, तुम कहां रहते हो, समझ आई बात। प्लेस स्थान जानने के लिए, प्लेस जानने के लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है वेयर, मैंने लिखा कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव क्या मतलब हुआ, तुम कहां रहते हो। और मैंने अब लिखा है डू की जगह डिड लिख दिया, क्या मतलब हो गया, वेयर डिड यू लिव, तुम कहां रहते थे। और जैसे मान लो मैंने विल लिख दिया तो क्या मतलब हो गया, तुम कहां रहोगे। समझ आ रही बात, वेयर विल यू लिव। सेंटेंसेस सीखना बहुत आसान है, बस माइंड का यूज करो हल्का सा, राइट और नॉट, ठीक है। और उसमें किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, सेंटेंस की क्रिएशन तो वैसे ही है,
सेंटेंस की क्रिएशन तो वैसे ही है, सिंपल सिंपल सीखना तो बहुत आसान है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तीनों मिक्स अप रूप है, इसे मान लो आप लोग, राइट और नॉट। केवल हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ रहा है, सेंटेंस तो वैसा ही है ना। तो ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। अच्छा, वाई का भी मैंने जैसे बताया, क्यों, इसका मतलब क्या होता है क्यों, इसका मतलब क्या होता है कहाँ। अच्छा, हुज का मतलब क्या होता है बताओ। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, है ना, किसका या फिर किसकी। देखो एक सेंटेंस लिखा है, अच्छा इधर देखो, इसमें हुज का यूज कब करते हैं। हुज का मतलब क्या होता है, किसका, किसकी, है ना। इसका यूज कब करते हैं हम, OWNER, क्या लिखा हुआ है बताओ। OWNER क्या मतलब हुआ, ओनर। ओनर का मतलब होता है मालिक, ठीक है। अच्छा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा है कि हुज बुक, सॉरी, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, है ना। समझाई बात। जो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका मालिक जानने के लिए, सब्जेक्ट का जो मालिक है ना, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। समझिए, तो ओनर का मतलब मालिक होता है। हुज बुक इज दिस क्या मतलब हो गया, यह किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। अच्छा, ये चेयर किसकी है, क्या लिखूं, हुज चेयर इज दिस, यह कुर्सी किसकी है। अच्छा, वह किताब किसकी थी, बताओ। हुज चेयर वॉज, और यहां पे हो जाएगा दैट, वॉज दैट, वह किताब किसकी थी, है ना। हुज, वह कुर्सी किसकी थी, वह किताब किसकी थी, क्लियर है। अरे किसका, किसकी के रूप में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यह भाई किसका है, क्या लिखूं, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर इज दिस, कोई दिक्कत नहीं, यह भाई किसका है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना हुज का यूज करने में, जिसका मतलब होता है किसका, किसकी, है ना। चलो आगे है, तो हमने कौन कौन सा, एक तो हाउ का यूज सीखा है ना, एक वाई का, एक वॉट का, और वेन का सीखा, वेयर का सीख लिया ना, वेयर का। अच्छा, तुम कहाँ खेलते हो, सेंटेंस क्या होगा, तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, है ना। तुम कहाँ, सॉरी, तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव, वेयर डिड यू लिव, है ना, ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा लिखना हो, सपोज दैट कहां से, एक तो आपने सीखा है WHERE, वेयर का मतलब होता है कहां, समझ में आ गई बात। और मैं लिख रहा हूं कहां से, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम वेयर, तो जिसका मतलब क्या हो जाएगा, कहां से। तुमने अंग्रेजी कहां से सीखी, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर डिड यू LEAR लर्न इंग्लिश। अरे क्या समझ में आई, क्या लिखा मैंने, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी कहां से सीखी, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, तुमने अंग्रेजी कहां से सीखी, ठीक है। अच्छा, तुमने यह किताब कहां से खरीदी, तो क्या लिखूं, बताओ। मैं लिखूंगा फ्रॉम, फ्रॉम वेयर डिड यू बाई दिस बुक, फ्रॉम वेयर डिड यू बाई दिस बुक, तुमने यह किताब कहां से खरीदी। समझ में आ रही बात, फ्रॉम वेयर डिड यू बाई दिस बुक, तुमने यह किताब कहां से खरीदी, ठीक है। अच्छा, तुम यह किताब कहां से खरीदोगे, तो क्या लिखूं, फ्रॉम वेयर विल यू बाय दिस बुक, क्वेश्चन। समझ आ गई बात। अच्छा, आपको ये याद नहीं करना है, ये सेमीकोलन है ना, क्यों, क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट को मैंने ऐसे लिख दिया था, एक सेंटेंस लिखा, फिर ऐसे सेमीकोलन लगा दिया था, ठीक है। फिर मैंने एक स्टूडेंट को पूछा, चलो इसकी इंग्लिश बताओ। सर पहले तो आएगा सेमीकोलन, फिर लिखता है सर विल आएगा, फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अरे मैं कहाँ से आया तू, जंगली हो जाता है कई बार ना ऐसा। चलो, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। ये कुछ सेंटेंसेस है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, ओके। आपने अच्छे से गेन किया होगा इसको, ठीक है। तो इनको आप सीखो अच्छे से, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। ओके, बाय डियर।